दोस्तों YouTube ने हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, इसके जरिए अगर आप चाहें तो मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यह है दीपक चौरसिया। इनका दुख काहे खत्म नहीं हो रहा, या फिर यूं कह ले कि इनका दुख न जाने कब खत्म होगा। दीपक चौरसिया एक दौर में टेलीविजन का सबसे चमकता चेहरा हुआ करते थे। कहने को इनको पत्रकारिता करते हुए 30 साल हो गया है, लेकिन वाकई में आज जिस दुर्गति में दीपक चौरसिया का करियर है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, दीपक चौरसिया की पत्रकारिता ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर मोदी जी का दौर आया और मीडिया हो गई गोदी मीडिया, और सरकार की गोद में बैठने में दीपक चौरसिया ने कर दी थोड़ी देरी। लेकिन इस बीच मार्केट में गोदी एंकर्स की भरमार लग गई और दीपक चौरसिया रह गए पीछे। और इसीलिए लगता है कि उस कमी को पूरा करने के लिए दीपक चौरसिया अब दुगनी रफ्तार से लग गए। दोस्तों, दीपक चौरसिया आजकल जी न्यूज में है और उन्होंने अपने एक शो में ऐसी भाषा बोली है जिसको सुनकर मैं बड़ी हैरान हूँ कि न जाने कैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो ऐसे ऐसे चैनल्स में अपने प्रवक्ता भेजते हैं। दोस्तों, दीपक चौरसिया ने बाकायदा समाजवादी पार्टी को अपने इस शो में समाजवादी की जगह नमाजवादी कहा, और एक दो बार नहीं, बार बार कहा, मुस्कुराते हुए कहा। जब डिबेट के बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इसका विरोध किया और कहा कि आप ये किसी के इशारे पर बोल रहे हैं, तो भी दीपक चौरसिया मुस्कुराते रहे और कहते रहे कि मैं तो जो भी बोलता हूँ फैक्ट के आधार पर बोलता हूँ, आपको मिर्ची लग रही है इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। दोस्तों, दीपक चौरसिया बार बार अपने शो में समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहते रहे। एग्जैक्टली ये वही भाषा है जो बीजेपी बोलती है, न केवल चुनाव में बोलती है बल्कि सोशल मीडिया में भी बीजेपी के लोग बोलते हैं, और दीपक चौरसिया एग्जैक्टली वही भाषा बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मैं आपकी इस भाषा का विरोध करता हूं, एक एंकर होकर शर्मनाक है कि आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि आप किस लिहाज से समाजवादी को नमाजवादी कह रहे हैं? क्या अखिलेश यादव नमाज पढ़ते हैं? क्या उनके परिवार में कोई नमाज पढ़ता है? नहीं, सब हिंदू हैं। लेकिन इसके जवाब में दीपक चौरसिया ने कहा कि क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, इसीलिए मैं बड़ा सोच समझ कर बोल रहा हूँ नमाजवादी पार्टी। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति थी वो बीजेपी के प्रवक्ता की थी। मतलब बीजेपी का प्रवक्ता ये सोच रहा होगा कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों, जब मेरा काम इतनी होशियारी, इतनी ईमानदारी और इतनी जहरीले तरीके से एंकर कोई करना है। दीपक चौरसिया की इस वीडियो पर दीपक सिंह नाम की यूजर ने लिखा, इस हिसाब से इनको भी मूत्र गोबर छाप पत्रकार बोला जा सकता है। वहीं अंजू यदुवंशी लिखती हैं, जी न्यूज के पत्रकार दीपक चौरसिया खुलेआम समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह रहे हैं। एक पत्रकार ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। बेहद शर्मनाक डिबेट। मतलब आप सोचिए, एक राष्ट्रीय चैनल का स्टार एंकर अपने शो में एक राजनीतिक दल को उसका नाम बिगाड़कर, बदलकर समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि मुझे कोई माफी नहीं मांगनी है अपनी बात पर, मैं अपनी बात को जो बोल रहा हूँ फैक्ट के आधार पर बोल रहा हूँ। मतलब आप सोचिए, इस तरह की किसी भी भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत इन एंकरों की बीजेपी वालों के सामने होती है। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा ना, पता नहीं दीपक चौरसिया का दुख काहे खत्म नहीं होता। इतना कुछ करने के बाद भी दीपक चौरसिया की स्थिति जस की तैसी रहने वाली है। चाहे उनका कोई भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाए, उनको बीजेपी कोई घास नहीं देने वाली है। बताइए ना, दीपक चौरसिया इतने पुराने पत्रकार, उनके सामने आए कई एंकर इतने बड़े स्टार बन गए कि मोदी जी सरकारी कार्यक्रमों में उनको बुलाते हैं, और एक तरफ हमारे दीपक भाई मोदी जी को, उनकी पार्टी को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके शो में कोई स्टार प्रवक्ता तक बीजेपी नहीं भेजती। बताइए दोस्तों, आप दीपक चौरसिया की इस बेहुदगी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं।